आज हम एसएसपी ऑनलाइन क्लास में अलंकार टॉपिक 16वां अध्याय पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। आचार्य केशव ने काव्य में अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है। भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व प्रभावोत्पादकता आने से कविता संप्रेषणीय बन जाती है। प्रकार अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्द में होता है, अर्थात जहाँ शब्द के प्रयोग से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है। काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद है। अनुप्रास सबसे पहले काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, गंदी गंध गुलाब को गवई ग्राहक कौन। उपयुक्त उदाहरणों में भ त ग वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि अनुप्रास के उपभेद हैं। काव्य में यमक अलंकार काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यथा कनक कनकते, सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले में कनक शब्द का अर्थ सोना और दूसरे में कनक शब्द का अर्थ धतुरा प्रयुक्त हुआ है। अन्य उदाहरण गुनी गुनी सब के कहे, निगुनी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु उरकते, अरक समानु उदोत। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। तीसरा अलंकार है श्लेष। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चूम। यहाँ पानी शब्द का मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में है इज्जत, और तथा चून आटा के संदर्भ में जल।
सुबरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरण में श्लेष है। सुबरण का कवि के संदर्भ में स्वर्ण अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप तथा चोर के संदर्भ में सोना अर्थ है। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका प्राय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थालंकार है। अर्थालंकार में पहला अलंकार होता है उपमा। काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय वर्णनीय व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। उक्त उदाहरण में हृदय के बारे में कहा गया है, अतः हृदय उपमेय है। उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय की समानता सागर से की गई है, अतः यहाँ सागर उपमान है। समान धर्म उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को समान धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में हृदय व सागर में गंभीरता को लेकर समानता बतलाई गई है, अतः गंभीर शब्द समान धर्म है। वाचक शब्द जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उक्त उदाहरण में सा शब्द द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बतलाया गया है, अतः सा शब्द वाचक शब्द है। अन्य उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। पहले उदाहरण में उपमेय मन, उपमान, पीपर पात, समान धर्म, डोला तथा वाचक शब्द सरिस उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हुआ है, अतः इसे पूर्णोपमा कहते हैं। जबकि दूसरे उदाहरण में उपमेय, वचन, उपमान, कोटि, कुलिस तथा वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। यहाँ समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः इसे लुप्तोपमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपमा के 4 अंगों का समावेश नहीं है। रूपक काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उक्त उदाहरण में 3 स्थलों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यथा अंबर पनघट, तारागढ़ एवं उषा नागरी। चरण कमल बंधा हरि राय, उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा संभावना हेतु जनु, मनु, जानो, मानो आदि में से किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीत पट
ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का आतप धूप शोभायमान हो। अन्य उदाहरण देखिए, लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। मौन मुकुट की चंद्र कनी जो राजत नंद नंदन, मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंद्र। यमक एवं श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, जबकि शेष अलंकार में किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे यमक अलंकार कनक कनकते सौ गुनी मालिकता दिखाए। श्लेष पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपमा और रूपक। उपमा अलंकार में किसी बात को लेकर उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जैसे उदाहरण, उपमा का पीत पात सरिस मन डोला। रूपक चरण कमल बंधा हरि राय। इस प्रकार अलंकार से संबंधित आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके ये अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनको हल कर लेना। कल अपन खंड ख पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।